नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या है रिसोर्सेज की? डिफाइन रिसोर्सेज देन एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, ठीक है। जो हमारे पर्यावरण के आसपास जो भी चीज़ अवेलेबल है विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, उसे यूज करके हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज, राइट। और वो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल भी, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी, राइट। इतना होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेस होना चाहिए हमें कि हम उसे यूटिलाइज करके अपनी नीड्स को पूरी कर सकें, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, राइट। एंड कल्चरल, जो हमारा कल्चर है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यह है रिसोर्सेज की डेफिनेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि आप चेयर पे बैठे हो, चेयर भी एक पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का, और आप अच्छे से क्लास ले पा रहे हो उस चेयर पे बैठ के, क्योंकि आपको बैठ के आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, जो आपकी नीड है एट टाइम पर क्लास को लेने की, वो बैठ के पूरी हो रही है उस चेयर से। तो चेयर को हम एज अ रिसोर्स लेते हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? नाउ अब मैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करूंगा कि भाई कितने टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। यस, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन कह लो, टाइप्स कह लो, तो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इसे हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्लासीफाई दी रिसोर्सेज क्वेश्चन आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे या तो बायोटिक होगा या अबायोटिक होगा, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल एंड इंटरनेशनल, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। मतलब ये रिसोर्सेज के टाइप्स हैं, ये रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन है। अब आपके मन में एक थॉट आया, थॉट क्या आया कि सर ऑरिजिन में बायोटिक अबायोटिक से क्या लेना देना है? देखो, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जीवित हो, जो लिविंग थिंग हो, राइट। जैसे ह्यूमन, ये बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ रहा है, एनिमल ये बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ रहा है, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा, राइट। है रिसोर्स बट वो अबायोटिक है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, ये अबायोटिक है, जीवित नहीं है, बट इसे फिर भी हम एज ए रिसोर्स यूज कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू भी हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, राइट। एक कोई भी चीज, मान लीजिए आपका घर या तो अपना है, राइट, वो तो आपका इंडिविजुअल ओन्ड हो गया, और एक पार्क, पार्क क्या होगा? कम्युनिटी का होगा, वो पब्लिक प्लेस है। बट हर इंसान जाके पार्क को एक एज अ रिसोर्स लेता है कि यार सुबह मॉर्निंग वॉक करने इतना इजी हो जाए, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, इस तरीके से हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस हो गया, ऑनरशिप्स के बेसिस पे, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। देखो ये पॉइंट्स आपने याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लियर हो पाएगा, राइट। नाउ अब मैं स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग की बात करूंगा। मतलब इस टॉपिक का मतलब ये है कि स्टेजेस यानी स्टेप्स, राइट, किस चीज़ के? रिसोर्सेज प्लानिंग के, कि भाई मैं कोई चीज़ प्लान कर रहा हूँ तो उसका प्रोसेस क्या है? भाई प्रोसेस तो होना चाहिए ना, यस या नो। अब मान लीजिए आप एज अ स्टूडेंट अपनी क्लास 10th की एसएसटी को प्रिपेयर करने लगे हैं, बट अगर आप इस क्लास 10th की एसएसटी को सच में इस इंटेंशन से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि हाँ मुझे 19 चैप्टर्स की क्लैरिटी अच्छे से करनी है, तो आप उसका क्या करेंगे? एक प्लान तैयार करेंगे। अब उस प्लान को तैयार करने का एक प्रोसेस तो होगा कि स्टार्टिंग में ये लेना है सिविक्स, उसके बाद ये लेना है ज्योग्राफी, उसके बाद ये लेना है इकोनॉमिक्स, उसके बाद ये लेना है हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। किस चीज़ का? प्लानिंग का, राइट। अब देखो यहाँ पे रिसोर्सेज प्लानिंग की बात करते हैं, तो भाई आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, राइट। जिस चीज़ का आविष्कार होने जा रहा है, जो भी रिसोर्स है उसे आइडेंटिफाई करना है,
सर्वे करके, मैपिंग करके, बाय सर्वेइंग एंड मैपिंग। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद टेक्नोलॉजी, इसमें ये चीज़ इवॉल्व करनी है, प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ, राइट। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। प्रोसेस तो यही है ना, ये चीज़ तो अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। यस या नो? एक ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई कब हो सकती है? जब ये चीज़ अवेलेबल होगी। स्टार्टिंग में हमने समझा था टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल अवेलेबल भी होनी चाहिए चीज़ें, राइट। मैचिंग रिसोर्सेज प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, दोनों चीज़ को मैचिंग करना है कि भाई हमने क्या प्लान तैयार किया है, हमारा क्या गोल है, और दैट इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग, राइट। क्लियर है? नाउ अब मैं नीड फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन की बात करूंगा। नीड फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन मतलब रिसोर्सेज की कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। अब भाई रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। दबा दबा के रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, जिस वजह से रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। बट स्टिल कंजर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है। अब कंजर्वेशन जरूरी है, कंजर्वेशन हो गई तो ये चीज़ हो जाएगी फ्यूचर जनरेशन के लिए। एक तो टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, टू अवॉइड ओवर यूटिलाइजेशन, टू अवॉइड पॉल्यूशन, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंसेस। अगर हमें रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना है तो ये चीज़ हो जाएंगी, ध्यान रखना। मान लीजिए मैंने रिसोर्स को कंजर्व कर लिया, राइट, फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीज़ होगी। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर हो रही है, दूसरा रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, राइट, तीसरा पॉल्यूशन अवॉइड हो रहा है, चौथा मेंटेनेंस हो गई इकोलॉजिकल बैलेंसेस की। इन्वायरमेंट अब डिग्रेड नहीं होगा, ध्यान रखना, राइट, क्योंकि हम चल क्या रहे हैं, हम कंजर्व करके चल रहे हैं, सेव करके चल रहे हैं। सेव करके चलेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में काम आ जाए। फॉर एग्जांपल क्लास 10th के नोट्स आप पढ़ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपके जो जूनियर स्टूडेंट हैं ये चीज़ उनके लिए काम आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे आने वाले समय में जब इस क्लास में आए तो उनके लिए वो यूटिलाइज हो जाए। कंजर्वेशन तो किसी भी चीज़ की ज़रूरी है, यस या नो? इसीलिए इंसान को कोई चीज़ बेचनी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कब क्या काम आ जाए नहीं पता, ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, अब मैं मेथड्स की बात करूंगा कंजर्वेशन के, कि भाई किस मेथड से कंजर्वेशन की जाती है। रिड्यूस दी ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, पहली बात तो भाई ओवर यूज जितना भी हो रहा है रिसोर्सेज का उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यूज ऑफ मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज, राइट। रिसाइकल ऑफ द रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज का रिसाइकल करना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। यूज चीप एंड हार्मलेस सब्सटीट्यूट, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। देखो ये क्या है, मेथड्स हैं कंजर्वेशन की। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे कोई भी रिसोर्स कंजर्व नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर रिसोर्सेज कंजर्व करके चलोगे फॉर फ्यूचर जनरेशन ये चीज बेटर होने वाली है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नाउ अब हम लैंड को एज अ रिसोर्स लेंगे, तो पूरा ये पार्ट है, पूरे माइंड मैप नोट्स हैं जो आपने अच्छे से समझना है। लैंड रिसोर्सेज, अब बात हम करेंगे लैंड को एज अ रिसोर्स, ठीक है। नाउ सबसे पहले रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, मेजर टू सॉल्व लैंड डिग्रेडेशन, फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लैंड यूज पैटर्न क्या है, राइट। एक तो फिजिकल है, दूसरा ह्यूमन है, राइट। इन दो पैटर्न पे हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ये फिजिकल हो गया, राइट। ह्यूमन में पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी आ जाती है, कल्चर एंड ट्रेडिशन आ जाता है, राइट। मतलब फिजिकल पैटर्न क्या है, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, ये सब फिजिकल फीचर्स हैं। आपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा है ज्योग्राफी का सेकंड, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट, कि भाई जो भी लैंड्स की जो माउंटेन्स रीजन है, जो भी ये सारे रीजन्स हैं, सॉइल टाइप्स, टोपोग्राफी वगैरह, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। एक तो ज़मीन को हम इस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, इस पैटर्न पे हम यूज़ कर रहे हैं, कोई माउंटेन रीजन है, कोई प्लेन रीजन है, यस या नो। दूसरा ह्यूमन, जहाँ पे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। क्या फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न क्लियर है? यस। सेकंड है रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए क्या कारण है जिस वजह से लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक तो डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है,
ओवर ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है। ये सब क्या है, क्वायरिंग डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इस वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, राइट, दैट इज द रीज़न। नाउ मेजर्स टू सॉल्व लैंड डिग्रेडेशन, क्या मेजरमेंट है जिससे इस लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ओवर ग्रेजिंग एक्टिविटी को और माइनिंग एक्टिविटीज़ को, शेल्टर बेल्ट्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, प्रॉपर जगह देनी पड़ेगी कि यार ये इंडस्ट्री का वेस्ट है, इसे ऐसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। वेस्ट मतलब ये ना हो कि एक कूड़ा यहाँ पड़ा है तो वो ज़मीन खराब कर दे, ये नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसे मेजरमेंट की जाएगी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड व्हाट आर दी प्रॉब्लम? लैंड डिग्रेडेशन इज प्रॉब्लम, राइट, क्लियर है? नाउ अब मैं सॉइल की बात करूंगा। देखिए सॉइल के टाइप्स और उसके रीजन्स आपको पता होने चाहिए, कौन सी सॉइल कहाँ पाई जा रही है। फॉर एग्जांपल एलुवियल सॉइल मेड ऑफ रिवर डिपॉजिट्स, कहाँ बनती है? ज़्यादातर जहाँ पे रिवर डिपॉजिट है, कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। टाइप्स बंगार, खादर, राइट, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, सपोर्ट्स डेंस पॉपुलेशन, आइडियल फॉर पैडी, वीट, शुगर केन, नर्दर प्लेन्स एंड डेल्टाज। एलुवियल सॉइल में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर हेल्पफुल है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर क्या है, हेल्पफुल, ये बात आपको भी पता होगी। रिवर्स डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, राइट, ये मिट्टी ज़्यादातर रिवर्स में पाई जाती है, कंकड़ फॉर्म में, छोटे छोटे कंकड़ फॉर्म में, क्योंकि इसमें सॉइल की फर्टिलिटी बहुत है, जिसमें नमी ज़्यादा होगी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में काम आएगी। इन क्रॉप में हेल्पफुल है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड क्रॉप्स, राइट। नाउ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं, लावा के फ्लो से मेड होती है, ठीक है ना। आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, रिच इन लाइम्स, पोटेस, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, डेकन प्लेट्यू, ये चीज़ें उसमें पाई जाती है, राइट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, टाइप्स वाइज, पॉइंट वाइज। नाउ रेड एंड येलो सॉइल, एक सेकेंड, रेड एंड येलो सॉइल रेड कलर में होती है, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन को डिफ्यूज करती है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ना, रॉक्स के टाइप्स। येलो ड्यू टू हाइड्रेशन, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। कहाँ पाई जा रही है? देखो फाउंडिंग रीजन्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैप आने के भी चांसेस रहते हैं, और ऐसा भी रहता है कि कहीं कौन सी सॉइल कहाँ पर मिल रही है, कहाँ पाई जा रही है, फाउंडिंग रीजन्स, राइट। नाउ लेटराइट सॉइल ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, कहाँ से ड्राइव्ड है? लैटिन वर्ड से, लेटर्स मीन्स ब्रिक, पत्थर। प्रोन टू लीचिंग, लो ह्यूमस, सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, नट्स की क्रॉप्स में ये मिट्टी सुटेबल है। केरला, कर्नाटका, एमपी, हिली, उड़ीसा एंड असम, फाउंडिंग रीजन इज दिस, यहाँ पाई जाती है लेटराइट सॉइल। नाउ अराइड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, ये दोनों भी आपने करना है। सैंडी इन टेक्सचर, सेलाइन इन नेचर, लैक्स ह्यूमस, मॉइस्चर, लोवन हॉरिजॉन ऑफ सॉइल, कंटेन कंकड़, कंकड़ से मिलकर ये अराइड सॉइल बनती है, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है, राइट, कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ से मिलकर। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन हिली फॉरेस्ट, जो कि जंगलों में मिलती है ये मिट्टी, एरियाज लोमी, सेल्टी वैली साइड, जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम, JNK एंड सिक्किम में फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद फाउंडिंग रीजन क्लियर होना चाहिए कि ये मिट्टी किस चीज़ में हेल्पफुल है, एंड इस मिट्टी की फाउंडिंग रीजन्स क्या है, राइट, इस सॉइल का फाउंडिंग रीजन्स कहाँ पे है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर है? यस। तो नीचे एक ट्राइंगल दे रखा है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। ये एक तरीके का ट्राइंगल बना रखा है, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, राइट। ये ह्यूमन बींग्स के तीनों एक डायमेंशन है, राइट। की कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, ये की कॉन्सेप्ट हैं जो की वर्ड्स की टर्म्स होते हैं। नाउ ये आपने लर्न करने हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस और रिन्यूड, जो रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस भी हो जाएं, रिन्यू भी हो जाएं, लाइक सोलर और विंड, राइट। फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं होते, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल को धुआं बना के उड़ा दोगे, खत्म, बात ही खत्म, राइट। और इसके नीचे इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो ओन्ड होते हैं, इंडिविजुअल्स बाय इंडिविजुअल्स, या तो ओन लैंड या ओन हाउस, या मेरा ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरी ज़मीन है, या फिर मेरा घर है,
वो मेरा खुद का है, वो मेरी ज़मीन खुद की है, राइट। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के अंदर एक्सेसिबल होना चाहिए, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी होने चाहिए, जैसे पार्क, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी हॉल, वो सभी का है, दिस इज कॉल्ड पब्लिक प्लेस, राइट। नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं नेशन से, जैसे रोड और रेलवे, ये नेशनल चलाई जाती है, राइट। इंटरनेशनल वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर से दूर होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होते हैं, जैसे एयरवे, एरोप्लेन को हम एज अ रिसोर्स यूज़ करके वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाते हैं, राइट। वाटर सी रूट्स भी होते हैं कि एक देश से दूसरी जगह ट्रेड करना, जाना वगैरह। पोटेंशियल रिसोर्सेज भी एक की टर्म है। रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन बट नॉट इन यूज, भाई ऐसे रिसोर्स जो किसी रीजन में फाउंड तो हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, राइट। सोलर एनर्जी इन राजस्थान, विंड इन गुजरात एग्जाम्पल है। स्टॉक मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो बट डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है बट रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट, टू एक्सेस, उसे हम स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th SST स्टूडेंट के पास नोट्स हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ना फोन है, ना नेट है, ना कुछ है, ना वो घर से निकल सकता है, ना उसके आसपास ट्यूशन है। स्टॉक तो है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, राइट। रिजर्व मतलब सबसेट ऑफ स्टॉक, पूरा सेट बना के रखना जिसे हम फ्यूचर नीड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कि मैंने आज भाई नोट स्टॉक कर लिए, आने वाले बैच में मैं वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, राइट। एग्जाम्पल देख लेना, वाटर, डैम्स, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कैसे रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होती है, इट मीन्स द एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसे यूटिलाइज करना है यूजिंग द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, उसका यूज़ करके हम अपने वांट्स को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, उसे हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। मान लीजिए मैंने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करा, और मैंने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करा तो भाई टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल, सॉरी, टेक्नोलॉजिकली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो मैं यूज़ करके अपनी नीड्स को पूरा कर पाऊंगा, यस या नो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए जो तरक्की की जाती है, हमें इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगी। प्रेजेंट डेवलपमेंट स्टेटस शुड कंटिन्यू ग्रो इन फ्यूचर, आज के समय की डेवलपमेंट कंटिन्यू ग्रो हो रही है, यस, फ्यूचर में भी होगी। डेवलपमेंट इन दी प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, आज की डेवलपमेंट हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आने वाले समय के नीड्स को लेके, यस या नो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। अगर आप डेवलपमेंट को सस्टेन करना चाहते हैं तो भाई ये चीज़ होनी चाहिए। अब एजेंडा 21 एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में ब्राज़ील के अंदर, रियो दी जनेरियो में, ठीक है, जिसमें ये मुद्दा रखा गया था, ये एम था, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, वर्ल्ड लेवल पे। नाउ इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज, ये एजेंडा किस चीज़ को लेके था, जो इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, डिजीज बढ़ता जा रहा है, थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अर्थ समिट इस चीज़ को लेके हुई थी कि वर्ल्ड दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न और सदर्न, नॉर्थ डेवलप्ड है, सदर्न अंडर डेवलप्ड है, ये आप भी जानते हैं, राइट। अब सभी को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, इस अर्थ समिट में ये डिस्कस हुआ था। देन व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट इन्स अर्थ समिट का आउटकम क्या था, UNFCCC आना, क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन होना। जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ, इतना आगे क्वेश्चन नहीं आएगा। UNFCCC मीन्स यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क्स क्लाइमेट चेंजिंग ऑन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है आउटकम था अर्थ समिट का, ठीक है। मुद्दा यही है कि भाई हमें कैसे कंजर्वेशन करनी है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन कैसे करनी है, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बांटनी होगी ना। वैसे डेवलप्ड कंट्री से गैस ज़्यादा इमर्ज हो रही है, वहाँ इंडस्ट्री डेवलप्ड है, तो उससे ज़्यादातर हमारे सदन में प्रॉब्लम्स आ रही है, पर जिम्मेदारी बांटो, कंजर्वेशन नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। नाउ लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर इन इंडिया, प्लेन लैंड 43% है, माउंटेन 30% है, प्लेट्यूज 27 है। लैंड डिग्रेडेशन, यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट, राइट। सॉइल इरोजन कैसे होती है, जो टॉप सॉइल मतलब टॉप सॉइल टूटने लगती है, मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा, राइट, इसलिए सॉइल इरोड हो जाती है। सॉइल इरोजन को हम टॉप सॉइल इरोजन ही कहते हैं, टॉप सॉइल मिट्टी टूटना, कटना, राइट। रीजन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोड हो रही है,
ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोड हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से सॉइल इरोड हो रही है, माइनिंग, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, डिफेक्टिव मेथड से भी सॉइल इरोड हो रही है, नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर फ्लो। टाइप्स ऑफ इरोजन, एक तो ये बहुत आगे के एग्जांपल्स हो गए, गली इरोजन्स वगैरह, ये तो आपको पता होना चाहिए, वैसे ही आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए, राइट। ये इरोजन्स के टाइप्स हैं। नाउ अभी आपने ये सारे की पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है, अच्छे से आपने सारे नोट्स को पढ़ना है। एंड ऑल्सो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आई अगेन रिपीटेड, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है कि भाई कितने टाइप्स की सॉइल है, कौन सी सॉइल कहाँ फाउंड है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन बींग्स का इंटरडिपेंडेंट है इन सभी के बीच, राइट। फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। की कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, की कॉन्सेप्ट आपने लर्न करने हैं, राइट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपने अच्छे से रिवाइज करना है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया हो।